राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं कार्तिक महात्म का चौथा अध्याय सुनाऊंगी आप लोग को। तो चलिए हम लोग चौथा अध्याय सुनते हैं। नारद जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल लिया। जब वह उसमें नहीं समाई तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब में, तालाब में से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपीधारी भगवान शंखासुर को मारते हुए और अपने हाथों में दबाकर चदरी वन को गए और वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रतापूर्वक जल में से निकाल कर रहस्य समेत ले आओ। तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व, पन्नग, गुराख पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवादि देव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो। यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान हो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर आए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो, और यह महीना भी ब्रह्मा हत्या आदि को दूर कर अच्छे फल देने वाला हो। श्री विष्णु जी बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्मा क्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लावेंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृश्वरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के अंधेरे का नाश हो जाता है। और उनको मैं सौलक्य, समीप और सारूप्य इन तीनों रूपों की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूपों से बदरी वन में मैं सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में प्राप्त होवेगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले विष्णु देवताओं से कि ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए और इंद्रादिक देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल मिलता है। राधे राधे।